के घर में अनाज था, लेकिन उसको पकाने के लिए हम पहले मिट्टी के बर्तन में चावल पकाते थे, तो उसको पकाने के लिए बर्तन नहीं था। तो मैं गया, घर से थोड़े से चावल लिए और गया कुम्हार के घर कि मैं जाता हूँ और वहां से हांडी ले आता हूँ और उसको चावल पका के बच्चों को खिला देंगे। वो गया, वहां से उसने हांडी लाई और पहले पैसे नहीं थे, तो हांडी के बदले उसने उस कुम्हार को चावल दिए और हांडी लेके घर पे आया, चूल्हे पे रखी, पानी डाला, चावल डाल दिए अंदर, नीचे अपनी चूल्हे में थी और उसके बाद में काम में लगे। थोड़ी देर बाद आकर के देखता, थोड़ी देर बाद आया तो पता चला कि हांडी थी वो तो नीचे से फूटी हुई थी, तो जो पानी था वो तो सारा का सारा चूल्हे में चला गया। अगली जरूरी नहीं और चावल आधे घंटे एक घंटा खड़े थे लेकिन वो पके नहीं। अब उसके बच्चे तब तक भूखे सो गए। अब उसको गुस्सा आया कि ये तो हांडी फूटी हुई थी। वो गया बुढ़ा के पास में और जाके बुढ़ा को डांटा कि तुमने जो तुम्हारी जो हांडी थी वो तो फूटी हुई थी, मेरे चावल पके नहीं और बच्चे तो भूखे सो गए। तो बुढ़ा ने कहा कि भाई ये हांडी है ना, यहाँ पर अब आपने जितनी सारी हांडियां पड़ी थी उसमें से वो फूटी हुई उठाई, मेरी तो कोई गलती नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आपका काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, मेरा काम तो हो गया क्योंकि मेरे घर में अनाज नहीं था और आपने अनाज दिया, मेरे बच्चों का पालन पोषण हो गया। अब यहाँ पर दो व्यक्तियों की मनोस्थिति की महाराज जी ने कल व्याख्या की, उनकी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा। आप जो कहानी आपको सुनाइए उस संदर्भ में आप उसको ले लीजिए। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, सही होती है, गलत होती है ना। आपको कौन सी हांडी चुनी है वो आपके ऊपर है। सही हांडी चुनी तो आपका काम हो जाएगा और गलत हांडी चुनी तो आपका काम आप सोचो रहोगे कि काम हो रहा है और समय निकल जाएगा, समय निकलने के बाद में पता चलेगा ये तो मैंने गलत हो वो स्थिति। और दूसरी चीज थी कि जो कथावाचक ने कथा सुनाई तो उसका तो कर्तव्य था कथा को अच्छे से सुनाना, बहुत करना, तो उसने तो अपना कार्य किया, उसका तो काम हो गया, वो तो कथा सुनाने में चला जाएगा। लेकिन जो श्रोता है उन्होंने अब वो उसमें से फूटी हुई हानि, यानी कहने का मतलब दिमाग को खुला रखा है, अंदर ले नहीं जाए, अंदर आ तो रही है कथा लेकिन अंदर से बाहर निकल रही है। जैसे पानी हांडी में से निकल गया वैसे आपको भी अपना मस्तिष्क साफ करना पड़ेगा उस कहानी को ग्रहण करने के लिए। तो वो जो पानी जिस तरह से हांडी से निकल गया वैसे ही जो हम सुनते हैं चीजें हैं उनको हमें ग्रहण करने की कोशिश करनी है। हमारी जो हांडी है ना वो हमें भूलनी नहीं है, उसको संभाल करके रखना है, उसको व्यवस्थित रखना है, बार बार प्रयास करना है ताकि अगर हमें एक बार में सफलता मिले तो हम दूसरी बार उसके लिए कोशिश करें और उसमें हमें हारे नहीं, निराशा नहीं आनी चाहिए, है ना।